उमेश जी। जोरदार तालियां इस युवराज जोशी के लिए। उमेश जी अपनी रचना के साथ स्वागत है आपका। कोशिश कर हल मिलेगा, कोशिश कर हल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अर्जुन के तीर ससत, अर्जुन के तीर ससत मरुभूमि में भी जल मिलेगा। पौधों को पानी दे, पौधों को पानी दे, उसे सींच फल मिलेगा। यूं दबदबा है, यूं दबदबा है हिंदी का जो आप देख रहे हैं। सबसे अधिक हिंदी को ही हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में भारत में बोला जाता है। तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं विद्या की देवी मां शारदे के चरणों में वंदन करता हूं। पहले मैं आज हिंदी दिवस है तो हिंदी दिवस को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, हिंदी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। थोड़ा सा मैं हिंदी के बारे में बोलूंगा, उसके बाद मैं अपनी कविता रखूंगा, क्योंकि हमने भी आप सभी को सुना है। तो अभी अंत में 3-4 कवि रह चुके हैं इसके बाद, तो उनको भी हम अंत तक सुनेंगे। अगर आप सहमत हैं तो तालियों से। करते हैं तन मन से बंधन जनगण मन की अभिलाषा का, करते हैं तन मन से बंधन जनगण मन की अभिलाषा का। अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी हिंदी भाषा का। हिंदी मेरा प्रिय विषय है और आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं अपने कुछ विचार आपके सामने रखूंगा और कोशिश करूंगा कि आप ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात को स्पष्ट कर दूंगा। निज भाषा उनती आए सब उनती को मूल, निज भाषा उनती आए सब उनती को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिट न हृदय के शूल। ये जो हिंदी के गद्य के पितामह कहे जाते हैं, भारतेंदु की ये लाइनें हैं कि जब तक हमारे अपनी भाषा का विकास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, सारा तुच्छ है। हिंदी सब हिंदी हिंदी बोलते हैं लेकिन इनको पता ही नहीं है कि हिंदी फारसी का शब्द है। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ इतिहास क्या है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवेश करने वाले विदेशियों फारस ईरान से संबंधित है। भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश के दर्शन किए वह सिंधु नदी के पूर्व दिशा में स्थित था। ईरानी लोग सिंधु को हिंदू कहते थे, स को ह तथा ध को द में परिवर्तन कर देते थे। हिंदू से हिंद बना और फिर हिंद में फारसी भाषा के प्रत्यय ई लगने से हिंदी बना, जिसका अर्थ है हिंद का। भाषा विचारों की संभाग है और मानव के विकसित जीवन की पहचान है। भारत में ज्यादातर लोग हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस कारण हम एकत्रित हुए हैं। राजभाषा का एक निश्चित मानक स्वरूप होता है, लिपि और निश्चित व्याकरण होता है, जिसके साथ छेड़छाड़ या प्रयोग नहीं किया जा सकता। संविधान के भाग 17 में इसका वर्णन है। इसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं और इसमें हिंदी भी एक है। हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की राष्ट्रीय भाषा है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए यह विश्व स्तर पर दिवस घोषित किया गया है। अभी तक 12 हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। हम हिंद देश के वासी हैं और हिंदी को है हमें आगे बढ़ाना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आओ मिलकर हिंदी बोलें और हिंदी के सम्मान को बढ़ाने में अपना योगदान दें। जो दुश्मनों को प्यार से अपना बनाती है, जो हर धर्म और जाति को एक धागे से बांध जाती है, जो देवनागरी में देवों की गाथा सुनाती है, वो हिंदुस्तान की भाषा है जो हिंदी कहलाती है। अब मैं अपनी कविता रखूंगा क्योंकि कवि सम्मेलन में आए हैं तो कविता के बगैर कुछ चलेगा नहीं। भाषा रोचक अति विशाल, इसका शब्द भंडार संस्कृत, पाली, प्राकृत से पोषित ज्ञान संसार। 17 बोलियों से घनिष्ठ जुड़ा है इसका नाता, खड़ी बोली का रूप नया अब हिंदी कहलाता। 52 वर्ण वर्णमाला के इसमें सिखलाए जाते, स्वर व्यंजन अंतस्थ पुष्प इसमें ही आते। 4 संयुक्त व्यंजन अब इसमें स्थान बनाए, वर्ण क्रम सरल सुगम झट से स्मरण हो जाए। तत्सम तद्भव देसी विदेशी सब इसमें अपनाए, पर्यायवाची मिल जाते इसमें हमें तो मन भाए। नियमों की भाषा सारी कठिनाई कोई ना आती, वर्तनी सरल सीखने में कदापि भूल ना जाती। ये थी हिंदी दिवस की मेरी कविता। हाइकूम शैली में एक छोटा सा व्यंग्य है, चलो मैं सोच रहा हूँ इसको भी सुनाई देता हूँ। चूना। एक ठेकेदार ने अपना चूने के प्रति गहरा प्रेम दिखलाया।
सरकारी इमारतों को सीमेंट की जगह चूना लगाकर सरकार को चूना लगाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी वाणी अच्छी लगी होगी तो धन्यवाद, नहीं लगी होगी तो माफ करना, क्योंकि मैं हिंदी का सबसे छोटा कवि हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी आपने रचना